नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आईटी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के मूल भाग सीखेंगे, जानेंगे उनके बारे में। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेगा, प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट देगा। तो कोई भी डिवाइस यदि इन 4 शर्तों को पूरा करता है तो वो एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट यूजिंग आउटपुट डिवाइस। मीन्स दैट कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जिससे आप जो भी इनपुट देंगे उसका वह आउटपुट देगा, उसी को कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के मूल भाग क्या हैं? कंप्यूटर को चलाने के लिए कौन से पार्ट की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेसर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसे सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। दूसरा, मेमोरी। मेमोरी क्या करता है? जो हमें कंप्यूटर चलाने के लिए उसकी स्टोरेज देता है, चाहे वह कंप्यूटर चलाते वक्त उस मेमोरी को स्टोर करना या फाइल सेव करने के बाद परमानेंट सेव कर देना। तीसरा भाग होता है मदरबोर्ड। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है जो कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को जोड़े रखता है, जैसे इससे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या हार्ड डिस्क। ये सारी चीज़ें इसी मदरबोर्ड से अटैच होती हैं। चौथा भाग होता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मीन्स दैट सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, पीडी, सीडी, इसमें स्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है। अब हम देखेंगे इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? जो आपके पीसी के अंदर इंटर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ये डेटा और इंस्ट्रक्शन हम इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके अलग अलग फॉर्म में इंटर करते हैं। इन डिवाइस से इंसान और सिस्टम के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने का माध्यम होता है। इन इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस हैं जो निर्देश और डेटा को इनपुट करने के बाद सीधे सीपीयू तक पहुंचाते हैं। इन डिवाइस से गए हुए इंस्ट्रक्शन सिस्टम के दिमाग को बताते हैं कि यूज क्या करना है। इनपुट डिवाइस अलग अलग प्रकार के हैं जिससे डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको अलग अलग इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कीबोर्ड, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, माउस, स्कैनर इत्यादि। मीन्स दैट इनपुट डिवाइस वह डिवाइस है जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। सिस्टम में डेटा प्रोसेस हो जाने के बाद रिजल्ट को आउटपुट करने के दिखाने के लिए जिन डिवाइस को सिस्टम प्रयोग करता है उसे आउटपुट बोला जाता है। आउटपुट डिवाइस जैसे साउंड, वीडियो, शेप, फोटो इत्यादि के रूप में यूजर को डेटा प्रदान करता है। आउटपुट डिवाइस में हम सभी मॉनिटर, प्रिंटर, ईयरफोन, स्पीकर को जानते हैं। मीन्स दैट आउटपुट डिवाइस वह है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर द्वारा प्राप्त इंफॉर्मेशन को देख या प्राप्त कर पाते हैं। तीसरा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सिस्टम का मेन सर्किट होता है।
इसमें सभी हिस्सों को कनेक्ट किया जाता है, जैसे सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और भी डिवाइसेस केबल से डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं। मदरबोर्ड सिस्टम के अंदर एक हार्डवेयर होता है। इसे हम सिस्टम का बैकबोन भी बोलते हैं। सीपीयू मीन्स दैट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिस्टम में भी सीपीयू इंसान की दिमाग की तरह काम करता है। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे ई ब्रेन, प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। ये सिस्टम कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड में होता है। वर्ल्ड का पहला प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने 1970 में बनाया था। सीपीयू किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से आने वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और कंट्रोल करता है। सीपीयू के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं। प्रथम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट मीन्स दैट ALU। दूसरा कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट दोनों इस तरह के डेटा, न्यूमेरिक और लॉजिकल डेटा को कैलकुलेट करता है और निर्णय लेता है। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के साथ ही लॉजिक डेटा मीन्स दैट ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन एंड और को प्रोसेस कर लेता है। कंट्रोल सिस्टम यूनिट सिस्टम के सारे कामों को कंट्रोल करता है। इसके सारे पार्ट्स को जैसे इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर के काम को नियंत्रित करता है। हार्ड डिस्क मीन्स दैट स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क एक सिस्टम के स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, यानी कि जितने भी डेटा होते हैं जैसे वीडियो, MP3, डॉक्यूमेंट्स, सभी तरह के फाइल्स को जहां सेव करते हैं उसे ही हार्ड ड्राइव बोलते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें जब तक चाहे तब तक डेटा स्टोर रख सकते हैं। रैम मीन्स दैट प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या वॉलेटाइल मीन्स दैट परिवर्तनशील भी बोला जाता है। इसे वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम यानी टेम्परेरी मेमोरी सिर्फ काम करते वक्त डेटा को सेव करती है। इसे परमानेंटली स्टोर करने के लिए नहीं प्रयोग करते हैं, उसके लिए हार्ड ड्राइव में ही स्टोर करना जरूरी है। पावर सप्लाई मीन्स दैट SMS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सिस्टम के सभी पार्ट्स को पावर सप्लाई करता है। तो कंप्यूटर के पार्ट्स को जान लिया है। अब जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। चार्ल्स बेबेज इसके पिता कहे जाते हैं, जिन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन नाम से एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। वैसे तो इस डिवाइस को डेवलप या विकसित करने में बहुत सारे लोगों ने वक्त के साथ योगदान दिया है। 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन के रूप में पहला मॉडर्न सिस्टम दुनिया के सामने दिया। एनालिटिकल इंजन में ALU बेसिस फ्लो कंट्रोल और इंटीग्रेटेड मेमोरी का उपयोग किया गया था। कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर मीन्स दैट COMPUTER। C मीन्स दैट कॉमनली, आमतौर पर। O मीन्स दैट ऑपरेटेड, संचालित।
M means that machine, P means that particularly विशेष रूप से, U means that used प्रयुक्त, T means that technical तकनीकी, E means that educational शैक्षणिक, R means that research अनुसंधान। यह है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे हाई स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, डेलीगेंस, वर्सलिटी, रियलाइबिलिटी, ऑटोमेशन, डिटेक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। ये हमारी विशेषताएं कंप्यूटर की। मीन्स तीव्र गति से चलना, शुद्धता, भंडारण क्षमता, लगन, चंचलता, विश्वसनीयता, स्वचालन, पेपर वर्क और लगन की कमी। कंप्यूटर उपयोग करने के फायदे, आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, इंटरनेट से जोड़ता है, स्टोरेज करता है, संगठित डेटा और सूचना देता है, अपनी क्षमताओं में सुधार करता है, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की सहायता करता है और आपका मनोरंजन करता है। कंप्यूटर की सीमाएं, नो इंटेलिजेंस मीन्स डैट कोई बुद्धिमत्ता नहीं, डिपेंडेंसी निर्भरता, नो फीलिंग कोई एहसास नहीं। ये नो फीलिंग मीन्स दैट इसमें कोई एहसास नहीं होता है। विपरीत स्वाद, अनुभव, ज्ञान के आधार पर निर्णय नहीं लेता है। कंप्यूटर के बारे में रोचक तथ्य, ENIAC जिसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है, इसका वजन 27 टन से अधिक तथा साइज 1800 वर्ग फीट था। दोस्तों आपको पता है क्या, पहला कंप्यूटर माउस लकड़ी से बना था, जिसको डगलस इंजलबर्ड ने 1964 के आसपास बनाया था। दोस्तों पता है दुनिया में हर महीने 5000 से ज़्यादा नए कंप्यूटर वायरस रिलीज होते हैं। आपने सुना नहीं होगा शायद, HP, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल का नाम तो सुना ही होगा। इन कंपनियों के बीच में एक बहुत ही कॉमन दिलचस्प बात यह है कि ये एक गैराज से शुरू किए गए थे। विंडो का ओरिजिनल नाम इंटरफेस मैनेजर था। क्या आपको पता है इंटेल द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर 404 था। यह कैलकुलेटर के लिए डिजाइन किया गया था। आपको जानना चाहिए एक आदमी औसतन 1 मिनट में आमतौर पे 20 बार झपकता है, लेकिन कंप्यूटर चलाते वक्त केवल 7 बार झपकता है। इंटरनेट पर बोला जाने वाला पहला शब्द LO है। दरअसल यह शब्द लॉगिन था, लेकिन कंप्यूटर 2 कैरेक्टर के बाद क्रैश हो गया था। विंडोज OS हमें कॉन, PRN, AUX या NUL के नाम से फोल्डर बनाने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि DOS के द्वारा ये रिजर्व्ड कीवर्ड हैं। इंजीनियरों के एक समूह ने IBM PC को डिजाइन किया था। भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था पता है? भारत का सबसे पहला कंप्यूटर ISIJU है, जिसका नाम ISIJU इसलिए है क्योंकि इस कंप्यूटर को 1966 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया था। यह भारत का पहला ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर था। कंप्यूटर के प्रकार, आपको पता है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग। एनालॉग मीन्स डेट वैसा सिस्टम जो जानकारी को दिखाने के लिए एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसमें जो जानकारी होती है कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, जिसे कर्व्स के रूप में दिखाते हैं। इसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस फिजिकली क्वांटिटी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे तापमान, बिजली का प्रवाह, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन। दूसरा नंबर डिजिटल। वैसे सिस्टम जिसमें अलग जानकारी को दिखाने के लिए बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं।
इसमें जानकारी डिस्क्रिएट फॉर्म में होती है। ये जानकारी को टेक्स्ट, पिक्चर और ग्राफिक के रूप में होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो जानकारी को दिखाने के लिए एनालॉग सिग्नल के साथ साथ बाइनरी डिजिट्स को भी समझने के योग्य होते हैं, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के आकार पर कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? नंबर 1, सुपर कंप्यूटर। इस तरह के सिस्टम सबसे तेज और शक्तिशाली होते हैं। ये बहुत महंगे होते हैं। इनका उपयोग सिर्फ खास कामों के लिए करते हैं, जैसे मौसम की भविष्यवाणी। इसके लिए बहुत ही जटिल गणना किया जाता है, यही वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एनिमेशन, ग्राफिक्स डिजाइन, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च और फ्लूइड डायनेमिक के रूप में कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। नंबर 2, मेन फ्रेम कंप्यूटर। यह बहुत ही महंगा और बड़े आकार के सिस्टम होते हैं जो एक साथ हजारों यूजर को एक साथ हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है। अगर इसमें हायरार्की की बात करें तो सबसे नीचे माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि सुपर कंप्यूटर तक पहुंचाता है। जो कि ऊपर में होता है मेन फ्रेम सुपर वाले के नीचे स्तर में होते हैं। अगर कुछ मौकों की बात करें तो सुपर कंप्यूटर से कई गुना शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये एक साथ कई प्रोसेस को रन करा सकते हैं, जिससे हजारों यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ सुपर कंप्यूटर में एक बार में एक प्रोग्राम जो रन करता है वो मेन फ्रेम में बहुत तेज काम करता है। नंबर 3, मिनी कंप्यूटर। आकार और शक्ति के अनुसार से मीडियम लेवल में आते हैं। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन के बीच में आते हैं। साधारण तौर पर अगर बात करें तो ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें 4 से 200 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और AIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।